नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। इंडियंस को ओवरसीज एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो ट्रेड के लिए पेड कमीशन पर भरनी होगी GST। बिटकॉइन हाई रिस्क एपिटाइट के कारण पहुंचा $38,000 से ऊपर। रशियन सेंट्रल बैंक ने देश के पहले डिजिटल एसेट मैनेजर को किया रजिस्टर। टीजॉस ब्लॉकचेन ने हासिल की मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 20 मिलियन पाउंड की स्पॉन्सरशिप डील। जापानी ट्रेडिंग हाउस मित्सुई गोल्ड से लिंक्ड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा। इथेरियम के को-फाउंडर ने डॉजकॉइन को प्रूफ ऑफ स्टेक में माइग्रेट होने में की मदद। US लॉ मेकर्स ने छोटे क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर टैक्स रिलीफ देने के लिए पेश किया बिल। मुनीब अली की ट्रस्ट मशीन्स ने जुटाए $150 मिलियन। वॉर्म होल की पेरेंट कंपनी ने हैकिंग से चोरी हुए $320 मिलियन की भरपाई। वॉर्म होल हुआ फिर से ऑपरेशनल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन विवेक जौहरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि विदेशों में स्थित एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन करने वाले क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को रिवर्स चार्ज के आधार पर भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा। क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज पर GST की एप्लीकेबिलिटी पर बात करते हुए जौहरी ने साफ किया कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ट्रेडर्स से कलेक्ट किए गए कमीशन पर GST का भुगतान करना होगा, क्योंकि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए अमाउंटेड है। विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ट्रेड करने वाले भारतीय रेसिडेंट्स के मामले में चेयरमैन ने कहा कि ऐसे मामलों में ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को GST का भुगतान करना होगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस की जगह भारत है। बिटकॉइन जो सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है जिसने $38,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी, क्योंकि इन्वेस्टर्स Amazon.com और स्नैप के मजबूत रिजल्ट से उत्साहित नजर आ रहे हैं। ई-कॉमर्स जायंट Amazon.com ने कहा कि अपने क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवर्टाइजिंग बिजनेसेस में फायदे में क्रिटिकल हॉलिडे पीरियड के दौरान फायदा लगभग 2 गुना हो गया है, क्योंकि लेबर और सप्लाई कॉस्ट को कंट्रोल करने में सफलता पाई गई थी। वही सोशल मीडिया कंपनी स्नैप ने अपना फर्स्ट क्वार्टरली प्रॉफिट को पोस्ट किया, जबकि Pinterest ने अपना फर्स्ट फुल ईयर प्रॉफिट के साथ एनुअल रेवेन्यू में $2 बिलियन से ज्यादा की सूचना दी। मेजर US स्टॉक्स द्वारा हायर रिस्क एपिटाइट और कंपनी अर्निंग्स को दर्शाते हुए वायदा कीमतों में तेजी देखने मिली। वही बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 4% से ऊपर $38,063 पर देखा गया, जबकि इथेरियम उसी समय 9% की बढ़त के साथ $2,846 पर ट्रेड कर रहा था। बैंक ऑफ रशिया ने देश की पहली डिजिटल असेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में टोकनाइजेशन सर्विस ऑटोमाइज को रजिस्टर किया है, जिसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा सेंट्रल बैंक ने थर्सडे को की है। इस तरह से बैंक ऑफ रशिया औपचारिक रूप से कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूल्स और प्लेटफॉर्म के टेक्निकल इंप्लीमेंटेशंस को रशियन लॉ के अनुरूप माना है। बता दें कि ऑटोमाइज रियल असेट्स के सो कॉल्ड टोकनाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन तकनीकों का इस्तेमाल करता है। ये जहां रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रीशियस मेटल्स को खरीदने में मदद करता है, वही लीगल एंटिटीज को ऐसे मेटल्स के बड़े वॉल्यूम को मैनेज करने में मदद मिलती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक ने कहा कि लाइसेंस ऑटोमाइज के क्लाइंट्स को डिजिटल असेट्स जारी करने की क्षमता देगा, जबकि कंपनी इस तरह के असेट्स को एक्सचेंज करने में सक्षम होगी। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क टीजॉस ने लीजेंडरी इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ टोटल 20 मिलियन पाउंड्स की पार्टनरशिप की है, जो लगभग 200 करोड़ रुपए के बराबर है। इस तरह से न्यूयॉर्क बेस्ड ब्लॉकचेन कंपनी सिर्फ अपने ट्रेनिंग किट्स के साथ स्पॉन्सरशिप के लिए हर साल $20 मिलियन का भुगतान करेगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की इंश्योरेंस कंपनी एऑन के साथ स्पॉन्सरशिप डील पिछले सीजन में खत्म होने के बाद ये डेवलपमेंट सामने आया है।
इस सौदे के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो सहित फुटबॉल स्टार्स की जर्सी पर टीजॉस का लोगो दिखने की संभावना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की इंश्योरेंस कंपनी एऑन के साथ स्पॉन्सरशिप डील पिछले सीजन में खत्म होने के बाद ये डेवलपमेंट सामने आया है। इस सौदे के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो सहित फुटबॉल स्टार्स की जर्सी पर टीजॉस का लोगो दिखने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि यूनाइटेड डील न सिर्फ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के क्रिप्टो टोकन तेज की कीमत से फिर से बढ़ोतरी करेगी, बल्कि क्लब को डिजिटल ट्रेंड्स के साथ बनाए रखने में भी मदद करेगी। एक लोकल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार जापानीज ट्रेडिंग हाउस मित्सुई एंड कंपनी इस महीने की शुरुआत में गोल्ड की कीमतों से जुड़ी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार टोकन नामित ज़पैंग कॉइन यानी ZPG रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचा जाएगा, जो कि लंदन मेटल एक्सचेंज से मित्सुई द्वारा खरीदे गए येन में गोल्ड की कीमत से जुड़ा होगा। इस बारे में निकी ने लिखा कि एक ZPG की कीमत 1 ग्राम सोने के वैल्यू के बराबर होगी और इसकी गारंटी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन द्वारा दी जाएगी। इस तरह से ZPG जापान का पहला गोल्ड लिंक्ड टोकन हो सकता है। सोने की कीमत से आंखें जाने के कारण ZPG के ज्यादा मायने में स्टेबल क्रिप्टो जैसा होने की संभावना है। ZPG को शुरू में मित्सुई के अपने एक्सचेंज के जरिए बेचा जाएगा, जिसे 7 बैंक और अन्य के साथ पार्टनरशिप में सेट किया गया है। मित्सुई के प्लान्स ZPG को एक पेमेंट टूल्स के रूप में भी इस्तेमाल करने की है, जिसका इस्तेमाल ट्रेडिंग हाउस के एफिलिएटेड रिटेलर्स के लिए स्मार्टफोन ऐप और अन्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के जरिए किया जाएगा। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने एक हाल में दिए इंटरव्यू में पुष्टि की है कि वो डॉजकॉइन फाउंडेशन को प्रूफ ऑफ वर्क से डॉज कॉन्सेंसस मेथड को प्रूफ ऑफ स्टेक मोड में माइग्रेट करने में मदद कर रहा है। बुटेरिन को यह भी बताया कि आखिर में सभी क्रिप्टो करेंसी POS मॉडल में माइग्रेट हो जाएंगी। POS मॉडल POW से बेहतर होने के बारे में अभी भी क्रिप्टो कम्युनिटी में किसी तरह की सहमति नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि POS POW से बेहतर है क्योंकि इसे पाने के लिए कम मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ती है। हालांकि ट्विटर के को-फाउंडर और एक्स CEO जैक डॉर्सी का मानना है कि POS नेटवर्क को उतनी सुरक्षा नहीं देता जितना प्रूफ ऑफ वर्क ऑफर करता है। ऐसे में बदलाव के बावजूद डॉज हाल के समय में $0.14 पर ट्रेड कर रहा है, जो अपने $0.73 के रिकॉर्ड प्राइस से 80% कम है। जबकि कॉइन गेको के अनुसार अकेले 2022 में टोकन का लगभग 20% डीवैल्यूड हुआ है। यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स के एक बिपार्टिसन ग्रुप ने एक बिल पेश किया है जो कंज्यूमर्स को $200 से कम के क्रिप्टो पेमेंट्स पर टैक्सेस का भुगतान करने पर छूट देने का पेशकश देती है। वर्चुअल करेंसी टैक्स फेयरनेस एक्ट डेली क्रिप्टो यूजर्स पर टैक्स के बोझ को आसान बनाने की कोशिश करता है। यूएस कांग्रेस वुमन सुजान डेलबेन ने एक बयान में कहा कि इसका मकसद पेमेंट और डेली ट्रांजैक्शन इवोल्यूशन प्रोसेस में चेंजेस को टॉप पर बनाए रहने में अमेरिका की मदद करना है। अगर कानून बन जाता है तो यह कानून 31 दिसंबर 2021 से सभी क्वालिफाइंग ट्रांजैक्शंस पर रिट्रोएक्टिवली रूप से लागू होगा। स्टैक्स फाउंडर मुनीब अली और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर JP सिंह द्वारा को-फाउंडेड ट्रस्ट मशीन्स ने बिटकॉइन को Web3 प्लेटफॉर्म के रूप में एक्सपांड करने के लिए $150 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। ऐसे में फंडिंग राउंड में हिस्सा लेने वाले इन्वेस्टर्स में ब्रेयर कैपिटल, गोल्डन ट्री, हाइव माइंड, यूनियन स्क्वायर वेंचर्स और कॉइनडेस्क पेरेंट कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप का नाम शामिल है। बता दें कि ट्रस्ट मशीन स्टैक्स की हालिया सफलता पर निर्माण करेगी, जो बिटकॉइन को Web3 एप्लीकेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म को बनाने में एक प्रोग्रामिंग लेयर की तरह है। वही 2013 में अली और रैन शी द्वारा ब्लैक स्टैक के रूप में फाउंडेड स्टैक्स एक ऐसा नेटवर्क है जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर सेटल होने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सुविधा प्रदान करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।